हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कुछ विशेष एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री इत्यादि का वैल्यू निकालना ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जैसे साइन थीटा का वैल्यू निकालने का ट्रिक है कि स्टेप फर्स्ट में हम 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख देंगे। जैसे 0 1 2 3 4 लिख दिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम करेंगे क्या, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 में भी 4 से डिवाइड, फिर 2 में भी, फिर 3 में भी और फिर 4 में भी। और स्टेप थर्ड में करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वह साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए, 0 में किसी भी नंबर से जब हम भाग करते हैं तो 0 आता है, और इसका रूट निकालना है तो ऊपर का रूट ऊपर निकालेंगे और नीचे का नीचे, स्क्वायर रूट। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 है, यानी 1 का रूट ऊपर निकलेगा और 2 का नीचे। फिर 3 का निकालेंगे और फिर 4 का निकालेंगे, 4 4 कट के 1 हो जाएगा, 1 का निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का पूरा पूरा ना निकलेगा तो इसको रूट में ही रहने देंगे। 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में 3 हो गया, और 4 का होगा 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो यहीं देखिए, यहीं साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ, या साइन 30 का हुआ, या साइन 45 का हुआ, या साइन 60 का हुआ, और या साइन 90 का हुआ। हमको 10th क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पढ़ना है। इसलिए यहाँ हेडिंग दे दिया गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्पेशल एंगल, यानी कुछ स्पेशल एंगल का ही हमको रेशियो पढ़ना है। जैसे यहाँ 0 30 45 60 90, इससे आगे हमको नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है इंटर में। तब यहाँ निकल गया कि यह साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ, या साइन 30, या साइन 45, या साइन 60 और या साइन 90। तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू यह 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो इसी तरह हम कॉस का वैल्यू अब निकालेंगे। तो कॉस का वैल्यू निकालना होगा तो आप ट्रिक लिख सकते हैं कि इस काउंटिंग को आप पलट दीजिएगा। अब ऐसे लिख लीजिएगा 4 3 2 1 0, उसके बाद इसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद √3/2 आएगा, उसके बाद 1/√2 आएगा, उसके बाद 1/2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। यानी इसको अब इधर से लिख दीजिएगा राइट साइड से, तो यह कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यानी साइन के वैल्यू को जब उलट कर लिख दीजिएगा नीचे से, तो यह कॉस का वैल्यू हो जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 इधर नीचे से, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 यानी कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी साइन का उलट कर जब लिख दीजिएगा नीचे से, साइन के यानी 90 साइन 90 और कॉस 0 सेम होता है, तो इसको नीचे से लिखिएगा तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा होता है कॉस। तो आपको हम बता दिए कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा में थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, यानी थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ साइन 0 है तो 0 है, साइन 30 हुआ तो 1/2 हो गया, साइन 45 1/2, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन में तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए कॉस में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं, कहेंगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। और यहाँ पे देखिए नोट 2 में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका वैल्यू घटते जाता है। यानी थीटा इंक्रीज करने पर कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, घटता है। अब नोट 3 देखते हैं। नोट 3 कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। यानी साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ 0 से लेकर 1 तक है, यानी 0 और 1 के बीच में ही साइन थीटा का वैल्यू रह सकता है, इससे बाहर नहीं होगा। यानी 0 के पहले नहीं होगा साइन थीटा का वैल्यू और 0 और 1 के बाद नहीं होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही साइन थीटा का वैल्यू होगा। कॉस थीटा में भी वैसा ही है, कॉस थीटा का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 के बाहर नहीं होगा, 0 और 1 के बाहर नहीं होगा। इसलिए साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा और इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। जैसे में हम आप लोगों को बता देते हैं एज में, जैसे साइन थीटा का वैल्यू 2/3 हो सकता है या नहीं, बताइए। साइन थीटा का वैल्यू 2/3 हो सकता है कि नहीं? तो 2/3 हो सकता है क्योंकि 2/3 का मतलब हुआ 0 और 1 के बीच, इसीलिए साइन थीटा बराबर 2/3 लिखना सही है। अब साइन थीटा का वैल्यू 4/5 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 हो सकता है क्योंकि यह 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसलिए ये लिखना सही है। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर हम कह दें 5/4 होगा कि नहीं, तो यह नहीं होगा क्योंकि 5/4 का मतलब हुआ 1 से ज़्यादा, यानी 1 के बाहर ये चला जाएगा, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू 5/4 लिखना गलत होगा क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होता है, जो 5/4 जो है 1 के बाहर है, इसलिए नहीं होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लिखना सही है कि गलत? तो साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लिखना भी गलत है क्योंकि 3/2 का मतलब हुआ 1.5 यानी 1.5, तो 1.5 चल जाएगा 1 और 2 के बीच में और 1.5 1 के बाहर है, इसीलिए ये भी साइन थीटा का वैल्यू नहीं होगा। एक और वैल्यू लिखते हैं, जैसे साइन थीटा का वैल्यू 100 होगा कि नहीं? तो ये नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में 100 नहीं आता है। तो हमें उम्मीद है कि आप साइन थीटा का रेंज अच्छा से समझ गए होइएगा। अब बढ़ते हैं कॉस थीटा की तरफ। कॉस थीटा का भी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही होता है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा और इसके बीच का पूरा नंबर भी हो सकता है। यानी कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक होता है। जैसे देखिए कॉस थीटा, जैसे हम आपको कहें कि कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 लिखना सही है कि गलत? तो 7/25 का वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम आएगा, इसलिए लिखना सही है। 7/24 भी लिखना सही है क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगा।
लेकिन cos थीटा इक्वल टू 8/3 लिखना गलत है, क्योंकि 8/3 का मतलब हुआ जब 8 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा जो कि 1 से बाहर चल जाएगा, इसीलिए 8/3 लिखना गलत है। लेकिन वहीं 3/8 लिखना सही है। 3/8 लिखना क्या है, सही है, 3/8 लिखा हुआ है, 3/8 लिखना सही है। और cos थीटा इक्वल टू 0.01 लिखना भी सही है, क्योंकि यह 0 और 1 के बीच में आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है साइन कॉस पर आधारित, इसको बना लेते हैं। कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। इसका मतलब हुआ कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो तब थीटा का मान होगा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ थीटा का ऐसा मान रखना है ताकि साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाए। तो 30 रख के देख लेते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ 30 रखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो 1/2 और √3/2 इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री नहीं रख सकते हैं। अब 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 0 और 1 आपस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए ए भी नहीं होगा। अब 60 रख के देख लेते हैं थीटा की जगह पर। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो √3/2 और 1/2 इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ए गलत हो गया। अब थीटा की जगह पर 45 रख के देखेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। यानी थीटा के जगह पर हम 45 रख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है कब, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। ये अब एक छोटा सा हिंट देखते हैं। पहला हिंट है एनी नंबर बाय 0 हो, और एनी नंबर में ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0 हो तो आंसर होता है अनडिफाइंड। इसको पढ़ेंगे अनडिफाइंड। जैसे अगर 2/0 हो तो इसका मतलब हुआ या अनडिफाइंड हुआ। अगर 3/0 हो तो अनडिफाइंड लिखेंगे। अगर 1/0 हो तो अनडिफाइंड होगा। या नेगेटिव में भी कोई ऊपर नंबर हो और नीचे 0 हो तो इसका मतलब भी अनडिफाइंड होता है। अब आइए हिंट नंबर 2 देखते हैं। हिंट नंबर 2 कह रहा है ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी नंबर हो, 0 को छोड़कर तो आंसर 0 होगा। एज में जैसे 0/1 हो तो 0 हो जाएगा, या 0/2 हो तब भी 0 हो जाएगा, या 0/-5 हो तब भी 0, या 0/100 हो तब भी 0। यानी ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर हो, 0 को छोड़कर तो आंसर 0 होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं। अब आइए हिंट नंबर 3 को देखते हैं। हिंट नंबर 3 कह रहा है कि ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे अनडिफाइंड हो, यानी इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 होगा। जैसे 1/∞ का मतलब हुआ आंसर 0। इसका मतलब हुआ कि 1 में हमको इन्फिनिटी से डिवाइड करना है, तो 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो बहुत बहुत छोटा नंबर मिलेगा, बहुत बहुत छोटा, यानी 0 के बराबर। जैसे अगर 2/∞ हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर 3/∞ हो तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0। आइए अब बढ़ते हैं, हम कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे ट्रिक द्वारा वो देखते हैं। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम सोचेंगे साइन पर। आप लोगों को फार्मूला हम बताए हुए हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अगर हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1 में डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से, यानी साइन थीटा के वैल्यू को उलट देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कॉसेक 0 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू को हम उलट देंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसको हम 0/1 कर सकते हैं। अब इसी को जब हम पलटेंगे यानी 1/0 करेंगे तो यह हो जाएगा किसका वैल्यू, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू। तो इसको जब हम पलटेंगे तो यह हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा
अनडिफाइंड। याद रखिएगा, अगर कॉसेक का वैल्यू निकालना हो तो आप सोचिएगा साइन पर। अब जैसे देखिए कॉसेक 30 का वैल्यू निकालना है तो हम साइन 30 पर सोचेंगे, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो जब 1/2 को उलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब हुआ केवल 2, इसीलिए कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होगा। जैसे आपसे कोई कॉसेक 45 का वैल्यू पूछ रहा है तो आप साइन 45 पर सोचिए। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 को पलटिएगा तो केवल √2 हो जाएगा। अब कॉसेक 60 का वैल्यू निकालना है तो हम साइन 60 के वैल्यू पर सोचेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो कॉसेक 90 का वैल्यू पूछा जा रहा है तो 1/1 को पलटिएगा तो 1 रह जाएगा, यानी कॉसेक 90 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा देन थीटा विल बी, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कॉसेक 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। और देखेंगे कि कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, यानी कॉसेक का मान जो है 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर लेकिन इन्फिनिटी के बराबर या इन्फिनिटी से छोटा होता है, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए कॉसेक थीटा का वैल्यू 0.002 लिखना सही है कि गलत? तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 1 से छोटा है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ होगा, 1 से छोट नहीं होगा, इसलिए गलत है। 4/5 भी 1 से छोटा है, इसलिए ये भी लिखना गलत है। कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4 लिखना सही है, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 4 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा जो कि 1 से ज़्यादा, इसलिए होगा। √11 भी होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 25/7 भी होगा, लेकिन यह 4/5 और 0.02 नहीं होगा, क्योंकि यह 1 से छोटा है। कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा होता है। आइए अब सेक का वैल्यू निकालने का ट्रिक हम देखते हैं। अगर सेक का वैल्यू निकालना हो तो 1 में हम कॉस थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कॉस थीटा को हम उलट देंगे तो सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर कॉस का वैल्यू मालूम होगा तो हम सेक का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। जैसे हमको सेक 0 का वैल्यू लिखना है तो हम सोचेंगे कॉस 0 पर, तो कॉस 0 1 होता है, 1 के बाई में 1 छुपा हुआ रहता है, इसको पलटेंगे तो 1 रहेगा। तो सेक 0 का वैल्यू भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब सेक 30 का वैल्यू निकालना है तो हम कॉस 30 पर सोचेंगे। सेक 30 का वैल्यू निकालना है तो कॉस 30 पर सोचेंगे। कॉस 30 √3/2 है तो यह हो जाएगा 2/√3। अब सेक 45 का वैल्यू निकालना है तो कॉस 45 देखेंगे 1/√2 है तो यह हो जाएगा √2, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। अब सेक 60 का वैल्यू निकालना है तो हम कॉस 60 पर सोचेंगे। कॉस 60 1/2 है, इसलिए यह केवल 2 हो जाएगा। अब सेक 90 का वैल्यू है तो हम कॉस 90 का वैल्यू को उलट देंगे। तो ये 0 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू भी 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है, यानी 1 से छोटा नहीं होता है। तो हम इस बात को नोट में लिख लेते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। सेक थीटा का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में हो सकता है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सेक का वैल्यू होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या 3/4 हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि 3/4 1 से छोटा है, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू 3/4 नहीं होगा। अब सेक थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? तो हाँ 4/3 हो सकता है, क्योंकि 4/3 का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। 5/12 तो यह नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। फिर यह 12/5 यह हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से बड़ा है। अब 0.003 यह सेक थीटा का वैल्यू होगा कि नहीं? तो नहीं होगा, क्योंकि यह वैल्यू 1 से छोटा है, इसलिए यह सेक थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता है।
अब सेक थीटा का वैल्यू 1000 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा में 1000 लाख सब आ जाता है, इसीलिए यह वैल्यू होगा। अब हम tan थीटा के वैल्यू निकालने का ट्रिक बताते हैं। अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना हो तो sin थीटा के वैल्यू में cos थीटा के वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे sin 0 डिग्री का, जैसे tan 0 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos। तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ थीटा की जगह पर 0 डिग्री है तो sin 0 बाई cos 0। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक और वैल्यू निकाल के हम आपको बताते हैं। जैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, अगर tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो हम sin 30 में cos 30 से भाग कर देंगे। तो इसे लिख देंगे sin 30 डिवाइड cos 30। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यह हुआ 1/2, यह इंटू में चेंज होगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा tan 30 का वैल्यू। अगर ऐसा ही अगर tan 90 का वैल्यू निकालना होगा तो हम sin 90 में डिवाइड कर देंगे cos 90 से। तो sin 90 होता है 1 और cos 90 0, तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर नंबर हो 0 को छोड़कर और नीचे 0 हो तो बताए हैं पीछे कि यह होता है अनडिफाइंड, इसलिए tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। तो इतना जो है ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप tan थीटा के वैल्यू को डायरेक्ट ही याद रखिएगा, क्योंकि इसके सहायता से कॉट निकालना आसान होगा। जैसे आप याद रखिएगा कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, tan 30 का वैल्यू यहाँ निकाले भी हैं 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, और tan 45 का वैल्यू 1 होगा और tan 60 का वैल्यू √3 होगा और tan 90 का वैल्यू यहाँ निकाले हैं अनडिफाइंड होगा। तो इसको याद रखिएगा कि tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। अब देखते हैं कि tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो वह सही हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी tan थीटा का रेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। tan थीटा का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, यानी tan थीटा का वैल्यू में 0 होगा और इससे बड़ा इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो tan थीटा का वैल्यू 0.1 होगा, हाँ होगा, 0 से बड़ा जितना लिखा जाए वो सब होगा tan थीटा का वैल्यू। ए भी होगा, 4/5 भी होगा, 500 भी होगा, 3/4 भी होगा, यानी सब होगा। नेगेटिव में नहीं लिखना होगा, पॉजिटिव में कोई भी नंबर लिखिएगा वह tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब हम cot थीटा का वैल्यू निकालने का ट्रिक देखते हैं। cot थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हम tan थीटा के वैल्यू से 1 में डिवाइड कर देंगे, यानी tan थीटा के वैल्यू को उलट देंगे तो cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा। जैसे cot 0 का वैल्यू निकालना है तो tan 0 के वैल्यू को उलट देंगे, तो 0 के बाई में कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी cot 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। अब cot 30 का वैल्यू निकालना है तो tan 30 देखेंगे 1/√3 है, इसको उलट देंगे तो यह हो जाएगा √3। cot 45 का वैल्यू, तो tan 45 का वैल्यू 1 है, इसको उल्टेंगे तो यही होगा, इसलिए 1 ही रह जाएगा। cot 60 का वैल्यू निकालना है तो यह √3 है, अब इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब उल्टेंगे तो यह हो जाएगा 1/√3। अब cot 90 का वैल्यू देखिए, अब इन्फिनिटी के बाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/, जब हम इन्फिनिटी लिखेंगे तो आपको हम पीछे बता दिए हैं, यानी नंबर में हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है, तो इसलिए cot 90 का वैल्यू 0 होगा। तो याद रखिएगा cot 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, cot 90 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। अब हम इसका रेंज देख लेते हैं, तो इसका रेंज भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, तो इसको हम लिख देते हैं। अब cot थीटा का रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा, यानी 0 से लेकर
इन्फिनिटी तक कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये 0 से लेकर इन्फिनिटी कहने का मतलब कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, चाहे वो कितना हो छोट हो चाहे कितना हो बड़ क्यों ना हो, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो देखिए 0.003 भी होगा कॉट थीटा का वैल्यू, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कुछ भी लिखिए कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा, बशर्ते वह पॉजिटिव होनी चाहिए। आइए अब हम जो है इसका टेबल बना देते हैं, जिसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम एक टेबल बना देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। अब एक इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम निकालना सिखा दिए हैं, कैसे निकलाएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यह एक बॉक्स ज़्यादा बन गया है, इसमें कुछ नहीं लिखाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू इधर से उलट कर लिख दीजिए √3/2 होगा, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होगा और कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। अब tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होगा और tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होगा। अब cot 0 का वैल्यू निकालना है तो इसको उलट दीजिए, यानी 1/0 कीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा और cot 30 का वैल्यू हो जाएगा √3, इसको उलट दीजिए या इधर से लिख दीजिए। cot 45 का वैल्यू 1 ही होगा और cot 60 का वैल्यू लिखना है तो 1/√3 होगा और cot 90 का वैल्यू 0 होगा। अब सेक 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है, सेक 0 का तो हम आपको सिखाए हैं कि सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको उल्टेंगे तो 1 को उल्टेंगे तो 1 हो जाएगा, तो सेक 0 का वैल्यू भी यही होगा। अब सेक 30 का वैल्यू लिखना है तो देखिए कॉस 30 में √3/2 है तो इसको उलट दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब सेक 45 का वैल्यू लिखना है तो कॉस 45 में 1/√2 है तो यह केवल √2 हो जाएगा। अब सेक 60 का वैल्यू लिखना है तो कॉस 60 1/2 है तो यह केवल 2 हो जाएगा और सेक 90 का वैल्यू लिखना है तो 0 को पलटिएगा तो 1/0 का मतलब वो अनडिफाइंड। अब कॉसेक 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन पर सोचेंगे, तो साइन 0 है तो 0 को पलटिएगा तो 1/0 होगा, 1/0 का मतलब वो अनडिफाइंड। अब कॉस 30 हो जाएगा 2, कॉस 45 √2, कॉस 60 हो जाएगा 2/√3 और कॉस 90 हो जाएगा 1, कॉसेक 90 हो जाएगा दोस्तों 1। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक पाई रेडियन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पर भी एग्जाम में पूछ देता है। इसको आप लोग पाई पढ़ते होइएगा, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 लगभग में लिखते होइएगा। लेकिन जब इसको पाई रेडियन पढ़ा जाएगा, पाई रेडियन, तो इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। इसको ISC में पढ़ना है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन इस पर पूछ देता है। देखिए कैसे कहेगा कि साइन π/2 का वैल्यू बताइए, तो लिखेंगे साइन पाई रेडियन का वैल्यू कितना है 180, तो इसको लिखेंगे 180/2, तो यह हुआ साइन। अब 180 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी साइन 90 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी साइन π/2 का मतलब हुआ साइन 90, साइन 90, साइन π/2 का मतलब हुआ साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आंसर हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, कहेगा कि tan π/6 का वैल्यू बताइए, तो लिखेंगे tan, पाई के जगह पर लिख देंगे 180 डिग्री या बटा 6, तो यह हो जाएगा tan 180 में 6 से भाग करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी tan 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पर हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे ताकि यह वैल्यू आप लोगों को जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय ही याद हो जाए, इतना इस पर एग्जाम्पल देंगे।